तो कीव के बेहद नजदीक इस वक्त पहुंच चुका है रूस का काफिला और कीव की तरफ तेजी से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश। इसमें क्या आज रात उसको कामयाबी मिल जाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि दोनों ही तरफ से बातचीत और कूटनीति के नजरिए से भी इस पूरे मामले के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच दोनों ही मुल्कों के राष्ट्रपतियों की ओर से जो बयान सामने आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में आग में घी डालने की और कोशिश है, क्योंकि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ अगर उकसावे की कार्रवाई होगी तो फिर समाधान की दिशा में आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और अब हम आपको मैप के जरिए दरअसल दिखाते हैं, वॉर रूम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि कीव की घेराबंदी किस तरह से की जा रही है। इस वक्त रूसी फोर्सेस की तरफ से रूसी टैंकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। अगर हम इस पर नजर डालें, 3D सैटेलाइट की ये तस्वीर है, इस पर अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि ऊपर किस तरह से बिल्कुल बहुत दूरी तक आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रूसी टैंकों की लंबी कतार यहां पर लग चुकी है। और जनरल मैस्टन, मैं आपसे चाहूंगी इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब तो चारों तरफ से जो कीव है उसकी घेराबंदी की कोशिश, और ऐसा लग रहा है कि रूस की आज की ये पूरी तैयारी कि वो कैप्चर कर ले, कब्जा कर ले कीव पर। और देखिए, इसमें साफ जाहिर है कि कीव की अभी घेराबंदी हो रही है। हाँ, पर उसमें सवाल ये उठता है कि घेराबंदी एक ही डायरेक्शन से करेंगे या पार्शियल 2-3 डायरेक्शन से करेंगे या पूरे कीव। ये जो कतारें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप ये पूरा का पूरा हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं इसके बारे में आप बताइए। ये जो अभी आपके संवाददाता ने बताई थी, ये जो कॉन्वॉय आ रहा है ये टैंकों का, ये जनरली ईस्ट से आ रहा है, हमला ईस्ट से हो रहा है। तो एक जो अप्रोच है कीव की तरफ वो ईस्ट से हो रहा है और काफी हद तक इधर से नॉर्थ से भी आया, नॉर्थ वेस्ट से भी आया है। सवाल अब ये उठता है कि कीव की घेराबंदी कैसे करनी है, वो सवाल उठता है। इस मैप के जरिए मैं चाहूंगी जरा आप समझाएं हमारे दर्शकों को। इसमें ये कीव का मैप नहीं है, कीव का मैप अगर दिखा दें। ठीक है, कीव का मैप मैं डालती हूँ, लेकिन उसके पहले ये जो 3D सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, इसमें ये तो जो टैंकों की लंबी कतार है, क्या ये माना जा सकता है कि यूक्रेन की ओर से जो दावा किया जा रहा था कि कामयाब नहीं होने देंगे, कीव पर कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर रूसी टैंक पहुंच जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कीव को लेकर रूस अब आर पार की लड़ाई के मूड में। बिल्कुल, वो तो कोई शक ही नहीं है। ये टैंक्स आ रहे हैं लड़ाई के लिए, ये अभी शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, ये इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं और मेरे को लगता है कई दूसरे डायरेक्शन से भी आ रहे होंगे। और अगर इसी 2 डायरेक्शन से आ रहे, मान लिए एक ये डायरेक्शन हो गया और एक और कहीं से होगा, तो भी जो कीव का मैप है वो पूरा उनको घेरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पूरे कीव को घेरेंगे नहीं, फिजिकली टैंक्स और ट्रुप से इस असॉल्ट को मुमकिन करना बहुत मुश्किल होगा। तो बिल्ट-अप एरिया की लड़ाई में पूरा घेरना निहायत ही जरूरी है, उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये एकदम आके ये बिल्कुल सिटी के अंदर दाखिला हो जाएंगे। ठीक है, जनरल कुलकर्णी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जरा जल्दी से हम यहाँ पर अपने दर्शकों को एक मैप दिखाते हैं यूक्रेन का और 15 शहरों का। ये देखिए 15 शहर जहां पर रूस के बड़े हमले हुए हैं। इन 15 शहरों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी जनरल कुलकर्णी, क्योंकि चाहे ये लवीव का इलाका ले लें, कीव पर अभी कब्जे की तैयारी, हालांकि इसमें अभी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन इरपिन यहां पर भी जबरदस्त तरीके से बमबारी की गई। चाहे सुमी को ले लें, खार्किव सबसे ज्यादा अगर डैमेज किसी को हुआ है तो वो खार्किव का ये पूरा का पूरा इलाका है। मैं चाहूंगी इस मैप के बारे में जरा आप बताएं। ये जो मैप पूरा यूक्रेन का दिखाता है, अगर आप देखें कि रूस का मकसद क्या था, रूस का मकसद था कि यूक्रेन जो है उसके ऊपर कब्जा करना, पर कब्जा दूसरे तरीके से करना। और वो कह रहे थे कि हम कब्जा नहीं करना चाहते, पर यूक्रेन में अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चंद एक जैसे सुमी हुआ, खार्किव हुआ, ये गया, कीव की अब लड़ाई शुरू होने वाली है, राइट। अब इधर जो जापोरिजो था आपके अब ये जो है, और जिस प्रकार से ये वाला भी हिस्सा पूरा बिल्कुल, ये जो इस तरह ये जो है आपकी डिनाइपर नदी है और ये पूरे के पूरे नदी के पास नजदीक जा रहे हैं। उस नदी के पास पहुंचने के बाद कीव है, इस पर कब्जे की किस तरह से तैयारी है, यहाँ को कैसे घेर कर रखा हुआ है। ये जो इलाका है कीव का इलाका, ये राजधानी है, राइट। अब ये इसकी 35 लाख की आबादी होती थी। जैसे आपके वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट गौरव और राजेश बता रहे हैं कि कीव जो है तकरीबन खाली हो गया है, 90% लोगों ने छोड़ दिया है, सिर्फ 10-1% है जो लड़ना चाहते हैं और उनके लड़ने के लिए उनके पास मोलोटोव कॉकटेल है, जावलिन मिसाइल है। रूस की सेना ने कहां से इसको चारों तरफ से घेर के रखा ये जो है ना, इससे हुआ ये जो अब आ रहे हैं, अब ये हमला जैसे कॉन्वॉय है, इसका यू कॉन्वॉय लगा हुआ है। अब एक बार पहुंच आने के बाद अब ये इसको घेराबंदी करेंगे, चारों तरफ से घेराबंदी करनी जो है बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं इस मैप पर रुक करूंगी, आपको बता दें लगातार बड़ी
खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कीव में सुबह से रह रहकर जो धमाके हो रहे हैं वो दहला रहे हैं लोगों को। शहर में सुबह से अब तक 10 धमाकों की खबर है। रूसी सेना का कीव के करीब पहुंचने का दावा किया जा रहा है और रूसी सेना किस तरह से कीव के नजदीक पहुंच रही है वॉर रूम से वही बताने की कोशिश लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमारे संवाददाता राजेश अब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस समय किस तरह से धमाके हुए हैं वो रिपोर्ट जल्दी से दिखाते हैं आपको। अभी एक और धमाका हुआ है यहाँ पे और मेरे साथ देखिए यहाँ पे एक सिविल डिफेंस के जो ये हैं, इनकी उम्र देखिए आप। व्हाट इज योर नेम? कक्जाबुत्तिबिया कॉन्स्टेंटिन की आप उम्र देखिए। ये बूढ़ा आदमी है लेकिन हथियार लेके खड़ा है और यहाँ ये मेट्रो के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कैमरे पे, देखिए ये बूढ़ा आदमी है। इसकी कॉन्स्टेंटिन सी पनीमाश अंग्लिश की चुचुत नियत एंड Kagzalitibiya. He's an old man. He's a little shy to tell him that he's 60 years old. But look at him. Look at this is what we just जज्बे की हम बात कर रहे थे, जिसकी बात करते हर कोई लड़ने को तैयार है। देखिए ये हथियार लेके यहाँ ड्यूटी पे खड़ा है इतना बुढ़ा आदमी और ये अपने देश के लड़ने के तैयार है। कुछ सवाल इसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ अगर आप पूछना चाहें तो। ये थोड़े बुजुर्ग इंसान हैं और इनको इजाजत नहीं है बात करने की, लेकिन ये बड़े काइंड आदमी थे और उन्होंने ये मान ली बात को। ये क्रुशिएटिक मेट्रो का एंट्रेंस है जिसके अंदर बहुत से सिविलियन लोगों ने शरण ले रखी है एज अ बॉम्ब शेल्टर और ये इसकी एक एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं। ये जो है ये क्रुशिएटिक मेट्रो एक मेट्रो स्टेशन है। काफी देखिए अंदर फौजी लोग हैं, ये दो दिख रहे हैं आपको और ये इसको गार्ड कर रहे हैं, इस वक्त गार्ड कर रहे हैं और एंट्रेंस को। और इसको मैं बता दूं इसके अंदर बहुत से सिविलियन अभी शेल्टर, जब आप ये सायरन सुन रहे थे और ये बम धमाके हो रहे हैं तो सिविलियन कोई बाहर नहीं है इस वक्त यहाँ पे, सबके सब शेल्टर लिए हुए हैं। और जो सबसे बड़े शेल्टर है यहाँ पर, लगभग 50 मेट्रो स्टेशन है इस शहर में। सभी मेट्रो स्टेशन इस वक्त सिविलियंस के लिए बॉम्ब शेल्टर के तौर पे यूज किए जा रहे हैं। और ये देखिए फिर सायरन बज रहा है, मेरे ख्याल से नहीं ये एम्बुलेंस आई है। ये सारे जो हैं बॉम्ब शेल्टर के तौर पे यूज किए जा रहे हैं इस वक्त और उनमें सब अभी जो लोग बचे हैं पीछे वो सब वहां जब भी ये सायरन बजता है वहां जाके शरण लेते हैं। एक और बम धमाका हुआ है अभी, ये 8वां बम धमाका है चित्रा।